डेरेक अपने परिवार को लेकर पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहा था। फैमिली में मारिया, जो उसकी पत्नी है, और 3 बच्चे हैं, नए घर में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कुछ दिनों के बाद डेरेक उस नए घर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होते देखता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी रहस्य के बारे में इशारा करती थी। आखिर क्या थी वो चीज़ें? क्या था वो रहस्य? क्या हुआ उस परिवार के साथ? नमस्कार दोस्तों, एन के फैक्ट्स एंड नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल डेरेक देखता है कि उसकी फैमिली में उसके तीनों बच्चे बड़े हो रहे हैं और 3 बेडरूम वाले घर में रहना अब मुश्किल था। इसलिए डेरेक एक 6 बेडरूम वाला घर खरीदने की सोचता है। नए घर का नाम 657 बुलेवार्ड था और उस घर को डेरेक ने $1.4 मिलियन में खरीदा था। डेरेक और उसकी फैमिली अपने नए घर में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि अचानक कुछ समय बाद उनके मेल बॉक्स में एक मेल आता है। मेल के बाहर एक बहुत ही भद्दी लिखावट में लिखा था, द न्यू ओनर। डेरेक जब मेल ओपन करता है तो उसमें लिखे अल्फाज कुछ इस तरह से थे। 657 बुलेवार्ड में सबसे प्यारे पड़ोसी, मुझे पड़ोस में आपका स्वागत करने की अनुमति दें। आप यहाँ कैसे पहुँचे? क्या इस घर की आंतरिक शक्तियों ने आपको यहाँ बुलाया है? मुझे इस घर की देखरेख और नज़र रखने के लिए कहा गया है। 1920 के दशक में मेरे दादाजी इस घर को देखते थे और मेरे पिता 1960 के दशक में। अब मेरा समय आ गया है। मैं कौन हूँ? हर दिन 657 बुलेवार्ड के सामने से सैकड़ों गाड़ियाँ चलती हैं। शायद मैं उनमें से एक हूँ, या फिर उन खिड़कियों को देखो जो 657 बुलेवार्ड के घर से दिखती हैं। शायद मैं उनमें से एक में रहता हूँ, या फिर जितने लोग बाहर टहलते हैं उनमें से एक। आपके बच्चे हैं, मैंने उन्हें देखा है, शायद 3 हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर युवा रक्त से भर जाए? आप 657 बुलेवार्ड में क्यों आए हैं? क्या आपका पुराना घर छोटा था? मेल के आखिरी अल्फाज होते हैं कि एक बार मुझे आपके बच्चों का नाम पता चल जाए तो मैं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और अपनी ओर आकर्षित करूंगा। मेल लिखने वाला शख्स बिल्कुल गुमनाम था। उसने अपने बारे में कोई भी पता नहीं लिखा था। अपनी पहचान के नाम पर उसने कुछ अल्फाज अपने मेल के निचले छोर में लिखे थे और वो अल्फाज थे, द वॉचर। डेरेक को मेल पढ़कर काफ़ी अजीब लगा और वो इस मेल के बारे में जानने के लिए मिस्टर जॉन और एंड्रयू वुड्स के पास पहुंचता है। ये वो लोग थे जिन्होंने डेरेक को ये घर बेचा था। उनका ये कहना था कि उन्होंने पिछले 23 सालों में ऐसा कोई भी मेल नहीं देखा। उनका ये भी कहना था कि रात में जब वो सोने जाते थे तो उन्हें शायद ही कभी ये महसूस हुआ हो कि कोई उन पर निगरानी रख रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शायद ही कभी उन्हें रात को दरवाजे पर ताला लगाने की ज़रूरत महसूस हुई हो। एरिक को उन दोनों की बातें सुनकर काफ़ी अजीब लगा और उसने उस मेल को फेंक दिया। लेकिन डेरेक के मन में उस मेल को लेकर थोड़ा डर बैठ चुका था और उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर इस मेल के बारे में बताएगा। जब पुलिस को ये बात पता चली तो डेरेक को इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया गया। डेरेक को ये भी सूचना दी गई कि वो इस मेल के बारे में अपने नेबर्स को बिल्कुल भी ना बताए। पुलिस को शक था कि गुमनाम शख्स पड़ोसियों में से एक हो सकता है। पूरे 2 सप्ताह बीतने के बाद डेरेक के मेल बॉक्स में एक बार फिर से मेल आता है। ये दूसरा मेल था। ये मेल डेरेक के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मेल था, क्योंकि इस बार मेल में डेरेक के बच्चों के बारे में लिखा था। मेल में पूरे परिवार के नाम थे। डेरेक और उसकी पत्नी और उसके बच्चों के नाम कुछ इस तरह से लिखे गए थे मानो गुमनाम शख्स इन सभी को बरसों से जानता हो, जिसमें एक एक शब्द बिना किसी गलती के लिखा गया था।
इसके साथ ही बच्चों के निकनेम और बर्थ ऑर्डर के बारे में भी लिखा गया था। इसके साथ ही उस मेल पर लिखा था, कई साल हो गए हैं युवा खून इस घर पर राज करता आया है। क्या आपने इस रहस्यों के बारे में पता लगाया है? क्या युवा खून तहखाने में खेलेगा या फिर वो सब वहाँ अकेले जाने से बहुत डरते हैं? क्या वो सब घर की अटारी में सोएंगे या आप सभी दूसरी मंजिल पर सोएंगे? किसका रूम सड़क की तरफ है? जैसे ही आप सब घर के अंदर आएंगे मुझे पता चल जाएगा। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कहाँ सोया है, जिससे कि मैं बेहतर योजना बना सकता हूँ। दरअसल गुमनाम शख्स एक तरह से उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। अभी पुलिस की जांच चल ही रही थी कि मेल बॉक्स में एक तीसरा मेल आता है। उस मेल में लिखे अल्फाज कुछ इस तरह से थे, आप कहाँ चले गए हैं? 657 बुलेवार्ड आपको याद कर रहा है। तीसरे मेल के बाद डेरेक और उसकी वाइफ मारिया डिप्रेशन में आ गए थे। वो दोनों काफ़ी सोचने के बाद इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि वो 657 बुलेवार्ड को बेच देंगे। लेकिन 657 बुलेवार्ड के बारे में तरह तरह की अफवाहें मीडिया में फैल चुकी थी, जिससे कोई भी इस घर को खरीदने पर राजी नहीं था। एफबीआई के लाख कोशिश करने के बाद भी गुमनाम शख्स का आज तक कोई भी नामो निशान नहीं मिला। एफबीआई इस बात से बहुत परेशान थे कि गुमनाम शख्स के खिलाफ एक भी सुराग वो नहीं निकाल पाए। दोस्तों, इस बात का पता आज तक नहीं लग पाया है कि गुमनाम शख्स आखिरकार असल में कौन था। ना ही कोई सबूत, ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स गुमनाम शख्स के खिलाफ मिल पाए। गुमनाम शख्स आज भी एक राज बना हुआ है।